हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वाली वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है क्योंकि इसमें हम इंडियन रेडियो में क्या चल रहा है उसके लैंडस्केप के बारे में बहुत बात करेंगे। अभी ये टॉपिक काफ़ी हीटेड है, इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशंस हो रही हैं, काफ़ी सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो इंडियन रेडियो कहाँ स्टैंड करता है आज के टाइम में और क्या चेंजेस आ रहे हैं इसमें और हम किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। तो लेट्स बिगिन। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और तो सबसे पहले चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ कि प्रेजेंट स्टेट अभी क्या चल रहा है, करंट लैंडस्केप क्या है इंडियन रेडियो का। तो अगर इस टाइम पे हम देखते हैं तो इंडिया में मोर देन 591 पब्लिक और 388 प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशंस हैं। ठीक है, जो अच्छा खासा बड़ा नंबर है, राइट। पब्लिक भी है और प्राइवेट भी है। लेकिन मोस्टली जो है इनमें वो 95% जो है वो एनालॉग फॉर्मेट में रन कर रहे हैं। ठीक है। ऑन द अदर साइड अब कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है, जो हमारा ट्राई है, वो कहीं ना कहीं जितने भी पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको वो पायलट स्टडी में, पायलट फॉर्म में इस टाइम पे डिजिटल ट्रांसमिशन की तरफ लेके जा रहे हैं, राइट। तो 35 स्टेशंस को उन्होंने डिजिटलाइज करने की कोशिश की थी आउट ऑफ 591 जो हमारे पास अभी पब्लिक वाले हैं, उसमें से 35 पे उन्होंने ट्राई किया था एज ए इनिशियल पायलट। और फिर धीरे धीरे उनका प्लान था कि भाई जब अगर ये सक्सेसफुल रहा तो वो आगे भी इसको रोल आउट करेंगे। Recently, 109 new channels across 13 major cities have been earmarked for इनिशियल डिजिटल रेडियो लॉन्च। तो एक चीज़ जो क्लियरली जो चीज़ समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि हम एनालॉग डोमिनेंस से डिजिटल डोमिनेंस की तरफ बढ़ने की बात कर रहे हैं। और इस टाइम पे रिसेंटली जो 109 न्यू चैनल्स आए हैं जो 13 मेजर सिटी में, वो भी कहीं ना कहीं डिजिटल फॉर्मेट को यूज़ कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि वाई डिजिटल रेडियो, क्यों हम डिजिटल की तरफ जाना चाह रहे हैं, एनालॉग में क्या इशू है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला कि स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी। डिजिटल एफएम अलाउज 3-4 चैनल ऑन वन फ्रीक्वेंसी। ये एक बड़ा गेम चेंजर है क्योंकि कहीं ना कहीं जो एनालॉग था उसमें क्या होता था, एक फ्रीक्वेंसी पे एक ही चैनल चलता था। लेकिन यहाँ पे डिजिटल अगर हो जाता है तो वहाँ पे एक ही फ्रीक्वेंसी पे 3 से 4 चैनल चल पाएंगे, जिससे कि आपका जो कंटेंट होगा वो भी मल्टीप्लाई हो पाएगा और एडवर्टाइजिंग स्लॉट्स भी बढ़ जाएंगे, राइट। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो ऑडियो क्वालिटी है वो काफ़ी बेटर आएगी, राइट। क्लियर ऑडियो आएगा, स्टैटिक ऑडियो आएगा और वो कहीं ना कहीं इसके एक्सपीरियंस को और बेटर बनाएगा। अगली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है इंटरैक्टिव एंड डाटा सर्विसेज। अब यहाँ पे जितने भी मेटा डाटा है वो भी इनेबल हो जाएगा, प्रोग्राम के गाइड्स को मेंटेन करना इजी होगा, सॉन्ग की आईडीज बनेंगी, इमरजेंसी अलर्ट्स आप दे पाओगे। तो काफ़ी इंटरैक्टिव हो जाएगा ये डिजिटल। प्लस पोटेंशियल ऑफ इनोवेशन, जैसा कि आपको पता है एनालॉग हमारा ओल्ड मॉडल है और ये वाला न्यू मॉडल है। तो यहाँ पर अगर कस्टमाइजेशन करनी है, निश कंटेंट बनाना है, किसी भी तरह का इंटीग्रेशन करना है किसी भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के साथ, तो वो काफ़ी ईजी हो जाएगा डिजिटल वाले रेडियो में। अब ट्राई की रिकमेंडेशन क्या, जिसकी वजह से ये काफ़ी अभी न्यूज़ में चल रहा है सारा मैटर, 2025 में ट्राई ने क्या रिकमेंड किया है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ट्राई टेक्नोलॉजी और स्टैंडर्ड्स को लेकर बात कर रहा है। वो कह रहा है कि सबसे पहली चीज़ सिंगल नेशनल टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड, दैट मीन्स अडॉप्टिंग ए यूनिफाइड स्टैंडर्ड, एग्जाम्पल डीआरएम या डैब प्लस, टू अवॉइड मार्केट कंफ्यूजन एंड रिड्यूस कॉस्ट। तो कहीं ना कहीं ट्राई क्लियरली कह रहा है कि हमें एक यूनिफाइड स्टैंडर्ड, टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ना है, चाहे वो डीआरएम हो जाए चाहे वो डैब प्लस हो जाए, जिससे कि मार्केट का कंफ्यूजन या कॉस्ट को लेकर के, एक तो मार्केट का कंफ्यूजन भी कम होगा प्लस कॉस्ट भी कम हो जाएगी। दूसरी चीज़, सिमुलकास्ट फेस्ड, इसका मतलब हुआ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स वुड को एग्जिस्ट इनिशियली। देखो, एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी वो ये है कि रातों रात एनालॉग जाकर डिजिटल में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, राइट। धीरे धीरे करके आप एनालॉग वालों को डिजिटल में कन्वर्ट करोगे। तो इनिशियल पीरियड में ये दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे साइमल्टेनियसली और फिर लिसनर धीरे धीरे करके माइग्रेट कर जाएगा टुवर्ड्स द डिजिटल वन। तीसरी चीज, डिवाइस मैंडेट्स, गवर्नमेंट एडवाइजरी फॉर मैंडेटरी डिजिटल रेडियो रिसीवर चिप्स इन द न्यू कार। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गवर्नमेंट एडवाइस कर रही है कि जितने भी नए गाड़ियां आ रही हैं या नए मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं उसमें डिजिटल रेडियो रिसीवर चिप्स होने ज़रूरी हैं। अगर ऐसा होगा तभी डिजिटल फ्रीक्वेंसीज को उस पर रन किया जा सकता है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डिवाइस को लेकर के भी मैंडेट बनाया जा रहा है। अगर ओवरऑल बिजनेस मॉडल की बात करें तो बिजनेस मॉडल की बात करें तो ऑक्शन मॉडल पे ये सारी गेम चलती है, राइट। स्पेक्ट्रम ऑफ 13 मेजर सिटी इंक्लूडिंग मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद टू बी अलॉटेड थ्रू ट्रांसपेरेंट ऑक्शन। तो यहाँ पर जो भी होना है ऑक्शन के थ्रू होना है, राइट।
दूसरी चीज़, लॉन्ग लाइसेंस टर्म्स होंगे, जितने भी सक्सेसफुल बिडर्स होंगे कम से कम 15 साल का ऑपरेशंस उनको लेना पड़ेगा। तो बिड अमाउंट्स होंगे वो इनिशियली नील होंगे फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स, जिससे कि आपका फाइनेंशियल प्रेशर भी थोड़ा कम हो जाता है। रेवेन्यू मॉडल क्या बनने वाला है, तो फीस टाइड टू द एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू एंड इंक्लूड्स ऑनलाइन स्ट्रीमिंग इनकम। तो यहाँ पे अगर कोई भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग होगा तो उसके थ्रू इनकम जो बनेगी उससे रेवेन्यू बनेगा, प्लस जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है उसके थ्रू जो फीस आएगी उससे भी रेवेन्यू बनेगा। अगली चीज जो बात होती है वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग को लेके। तो पॉलिसी इज एनेबल्ड ब्रॉडकास्टर, टेलीकॉज एंड पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स, प्रसार भारती टू शेयर टावर्स एंड फैसिलिटी। तो यहाँ पे ट्राई ने ये भी कहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो टावर्स हैं, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, उन सबको कहीं ना कहीं आप शेयर करो ताकि हम बेटर यूज़ कर पाए अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब इसमें की ग्रोथ एनेबलर्स क्या है, क्या चीज़ को पुश कर रही है भाई इस चीज़ को, तो सबसे पहला तो भाई रैपिड रिसीवर इंटीग्रेशन। रिसीवर पेनिट्रेशन इज द मोस्ट क्रिटिकल फॉर द डिजिटल रेडियो टेक ऑफ। अगर डिजिटल रेडियो को टेक ऑफ करना है तो कहीं ना कहीं आपको रिसीवर का पेनिट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, वरना उसके बिना नहीं हो पाएगा। चाहे कार मेकर्स हैं, चाहे फ़ोन मैन्युफैक्चरर है, चाहे होम म्यूजिक सिस्टम है, अगर वो चीज़ उसमें होगी ही नहीं, रिसीवर ही नहीं होगा, तो आप डिजिटल कैसे, आप डिजिटल अगर आप ब्रॉडकास्ट भी करोगे तो वो रिसीव नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसी कारण से उसमें प्री इंस्टॉल्ड डिजिटल चिप्स आना बहुत ज़रूरी है, तभी इसको हम सक्सेसफुली रोल आउट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, जो कि अब मोस्टली कंपनीज इसको कहीं ना कहीं कर रही है। स्लो रिसीव अपटेक विल लिमिट लिसनरशिप एंड बाय एक्सटेंशन एडवर्टाइजिंग एंड रेवेन्यू। तो ऑब्वियसली अगर अगर रिसीवर को स्लो रिसीव हो रहा है, राइट, तो कहीं ना कहीं जो जो लिसनिंग एक्सपीरियंस है वो भी पुअर होता है, और ओवरऑल जो एडवर्टाइजिंग से रेवेन्यू हमें बनने का स्कोप है वो भी हमारा कम हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट की अगर हम बात करें तो न्यू पॉलिसी कहीं ना कहीं प्राइवेट एफएम ब्रॉडकास्टर को भी पूरा मौका देती है कि वो भी अपना डिजिटल सर्विस को लॉन्च कर सकता है फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये पहली बार हो रहा है। दूसरी चीज, प्राइवेट एफएम चैनल्स ऑलरेडी लीड टू कमर्शियल इनोवेशन इन इंटरेक्टिव ऑडियंस एंगेजमेंट। और ऑलरेडी जो कंपनीज जिन्होंने प्राइवेट एफएम चैनल्स जिन्होंने बनाए हैं, कमर्शियल इनोवेशन किया है, उनको ऑलरेडी एंगेजमेंट मिल रहा है, चाहे इन टर्म्स ऑफ पोल, चाहे इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, चाहे इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप्स। प्लस कंटेंट डाइवर्सिफिकेशन की अगर हम बात करें तो डिजिटल रेडियो सपोर्ट पॉडकास्ट ऑन डिमांड कंटेंट एंड मल्टीपल जेनर्स अपीलिंग टू द वाइडर डेमोक्रेसी। प्लस एक चीज जो और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अपने कंटेंट को भी आप डाइवर्सिफाई कर पाओगे, क्योंकि डिजिटल रेडियो जो है पॉडकास्ट को भी सपोर्ट कर रहा है, ऑन डिमांड कंटेंट को भी सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हर तरह के डेमोग्राफिक को कवर करने के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन तो मिल जाता है। चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, तो पहला तो भाई इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई है, क्योंकि अगर आपको स्पेक्ट्रम फीस अपफ्रंट देनी पड़ेगी, ट्रांसमीटर अपग्रेड्स लगाने पड़ेंगे, प्लस उसी वजह से कहीं ना कहीं इसका एडॉप्शन स्लो हो जाएगा, एंड दैट्स द रीज़न वाई ये एक चैलेंजिंग काम होने वाला है। प्लस अपग्रेड डिवाइस को भी अपग्रेड होना पड़ेगा, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं, प्लस कंज्यूमर का भी माइग्रेशन जनरली स्लो होता है। काफ़ी सारे लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा भाई एनालॉग और डिजिटल में डिफरेंस क्या है, तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ा चैलेंज होने वाला है कंज्यूमर अडॉप्शन को लेकर। दूसरा नीड दूसरी चीज़, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई एनालॉग और डिजिटल दोनों को पहले साइमल्टेनियसली रन होना है, उसके बाद जाके धीरे धीरे ट्रांजिशन होगा। तो ये जो ट्रांजिशनिंग पीरियड है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी को भी बढ़ाएगा और कॉस्ट को भी बढ़ाएगा। तीसरी चीज़ जो है वो है अनसर्टेन रेवेन्यू ग्रोथ। अब ऐड हो गई, चाहे सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू हो गया, ये सब कुछ कहीं ना कहीं लिसनर से आना है, और उसकी वजह से इट माइट टेक सम टाइम, क्योंकि लोगों ने अडॉप्ट करेंगे, फिर लोग उसको सब्सक्राइब करेंगे, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको उससे रिवेन्यू आने में टाइम लगेगा। तो इनिशियल रिवेन्यू जो आपको आ सकता है वो थोड़ा बहुत कमर्शियल से आ सकता है, और उससे ब्रेक इवन होने में काफ़ी टाइम लग सकता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लगेगी इस काम में। दूसरा, कोऑर्डिनेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी जब चेंज हो रही होती है, जब ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रही होती है, तो वहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन करना आसान नहीं है, राइट। कुछ चीज़ एनालॉग पे रह जाएगी, कुछ डिजिटल पे जाएगी, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे इनकम्पैटिबल डिवाइसेस होंगे, अननेसेसरी डिले होगा, तो इट इज़ नॉट दैट ईजी कि कोऑर्डिनेट करके इसको प्रॉपरली स्टैंडर्डाइज कर दें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंज्यूमर का अवेयरनेस भी एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को भी एक्टिवली एफर्ट डालना पड़ेगा, इंडस्ट्री को भी एफर्ट डालना पड़ेगा, तभी लोगों को पता चलेगा कि भाई डिजिटल रेडियोस क्या होते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, तभी लोग उसको अडॉप्ट करेंगे। तो ओवरऑल रोड मैप क्या है इस चीज़ को लेकर, टाइमलाइन क्या है उसके बारे में, तो पहला तो ऑक्शन लॉन्च, सबसे पहले तो 13 मेजर सिटीज़ में हमारा ऑक्शन होने वाला है, रोल आउट होगा उसका। दूसरा चीज़ क्या होगा, फिर माइग्रेशन शुरू होगी, जो जितने भी ऑलरेडी ऑक्शन वाले मॉडल है उसके लिए 6 मंथ्स का टाइम लेंगे, फिर धीरे धीरे करके उसको शिफ्ट करेंगे। प्लस ऑपरेशन बिगिनिंग भी होगा, उसके बाद जब एक बार ये सारा कुछ हो जाएगा तो डिजिटल चैनल्स जो होंगे उनको हम स्टार्ट करेंगे विद इन नेक्स्ट 24। और इसका ब्रॉडर इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली
मॉडर्नाइज इंडियन एयरवेव्स अलाइंस रेडियो विद डिजिटल एडवांस इन टीवी। जिस तरह से टीवी हमारा आगे बढ़ा, पेमेंट्स बढ़े, गवर्नेंस बढ़ा, उस सब में रेडियो का कंट्रीब्यूशन और ज़्यादा बढ़ेगा। तीसरा, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, फॉर एडवर्टाइजर्स एंड टेक इकोसिस्टम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इससे काफ़ी ज़्यादा पुश मिलेगा डिजिटल स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अक्रॉस मीडिया सेक्टर। सो थैंक यू सो मच। आई होप को आपको पूरा समझ में आ गया है कि भाई रेडियो में क्या चल रहा है, रेडियो इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, ट्राई क्या कह रही है, हम किधर की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर कोई भी और क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।